आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेश है हमारी एक छोटी सी कोशिश उनसे बात करने की जिन्होंने इस न्यूज यूनिट को इस मकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए सुनते हैं आज का शानदार 50 साल। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। श्रोताओ, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज हमने जहमत दी है आकाशवाणी के पहले संवाददाता पीजेएस त्रेहन साहब को, जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। त्रेहन साहब, आपका आज के इस मौके पर और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको 50 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 1973 में फरवरी जनवरी में मैंने ये यूनिट ज्वाइन की। जी, तो इससे पहले वहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं था, मेरी पहली पोस्टिंग थी, जी, नई पोस्ट वहाँ क्रिएट हुई थी। जी, तो जो यूनिट है उसको ठाकर पुंछी जो असिस्टेंट न्यूज एडिटर थे उस वक्त, जी, वो रन कर रहे थे। जी हाँ, तो उस वक्त हमारे पास स्टाफ भी कुछ ज्यादा नहीं होता था, ज्यादातर हम न्यूज रीडर्स भर्ती करने शुरू किए थे, कैजुअल काम करते थे। जी, हमारे पास उस वक्त लज्जा मिन्हास, नरेंद्र बसीन, जोगिंदर पाल, छत्रपाल जी, और वीना गुप्ता, वो भी एक हमारे पास न्यूज पढ़ने के लिए आती थी। जी, और बाद में बसीन साहब की ट्रांसफर के बाद वहाँ पे सुदर्शन पराशर भी आ गए थे। जी, उस वक्त इसकी जो छत थी वो भी एस्बेस्टॉस की शीट से बनी हुई थी। जी हाँ, जो बाहर की बाउंड्री है सड़क की तरफ, वहाँ पे उसके नजदीक थी। जी, तो उसमें ठंड भी बहुत होती थी। मैं इतना कंफर्टेबल काम उस वक्त नहीं था। उस वक्त कोई टाइपिस्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था हमारे पास। हम लोग एक बड़ा रफ सा कागज होता था जो ब्राउन और उसको थोड़ा लालपन पे कागज था, जिसके ऊपर के हम उल्टे मना करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया और ठाकर पुंछी ने बहुत मेहनत की और वो बाद में उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी स्कल पे बहुत जबरदस्त चोट लगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो बच नहीं सके। जी। त्रेहन साहब, जब आपने ज्वाइन किया 1971 में, तो इसकी स्थापना हुई आरएनयू की, आप 73 में आए, तो ये यूनिट तो बिल्कुल इन्फेंसी के दौर में था। तो उस समय सब कुछ हर किसी को तैयार करना, खड़े करना, चलना सिखाना हम जैसे एक बच्चे को करते हैं, वो तो आपके लिए काफी चैलेंजिंग और काफी डिफिकल्ट टाइम रहा होगा सर। मैं इसका विपरीत ठाकर पुंछी थे जिन्होंने कुछ यूनिट को खड़ा किया है। मुझे याद है मैंने कभी न्यूज में काम नहीं किया था, मेरी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो मुझे भी जो सिखाया है वो ठाकर पुंछी ने सिखाया, और उसके बाद जो मैंने सीखा है वो आरएनयू जम्मू से ही सीखा है। जी, और वहाँ की जो मेरी ट्रेनिंग है उसी की वजह से मैं जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत तरक्की कर सका हूँ, तो उसकी जो जिम्मेवार है वो आरएनयू जम्मू ही है, डोगरी यूनिट ही है। जी सर, आपके बारे में बहुत सुना है, और चूंकि आप पंजाब से हैं, हमने ये भी सुना है, हालांकि आप कॉरेस्पॉन्डेंट थे लेकिन आप डोगरी में भी दिलचस्पी रखते थे, डोगरी भी सीखना चाहते थे। देखिए, डोगरी का जो है वो बहुत मिलती जुलती है पंजाबी के साथ भी। जी, तो मुझे बोलने में और लिखाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। जब पुंछी साहब की मृत्यु हुई तो उसके बाद बुलेटिन को मैं ही एडिट करता था, और बड़ी ठीक तरह से चलता रहा, क्योंकि मेरे साथ ये जो न्यूज रीडर्स थे हमारे, बशीर, लज्जा, छत्रपाल, इन सब की बहुत कोऑपरेशन थी। जी, तो वहाँ पे उस वक्त एक हमारे पास डीसी प्रशांत होते थे, वो जो हमारे पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट थे। जी हाँ, और दूसरा हमारा न्यूज के जो सोर्स होती थी वो होता था पीटीआई, यूएनआई की जो एजेंसीज है, उनसे लेते थे। जी, उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था वो न्यूज यूनिट में तो बहुत ही कॉर्डियल, बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे हम लोग। जी सर, आज इस मुबारक मौके पर आपने हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए टाइम निकाला और हमसे बात की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपका जम्मू आना हुआ तो यहाँ आइए और देखिए कि आपका आज न्यूज यूनिट कितनी तरक्की कर चुका है। जो एक कमरे का आप बताते थे, आज एक फुल फ्लेज मीडिया हाउस जैसा लगेगा। आप जरूर यहाँ आइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप सबको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ही उम्र में, मेरे जिंदा रहते हुए ही डायमंड जुबली भी बनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।
श्रोताओं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अशोक खंडू, जो कि 80 के दशक में आरएनयू जम्मू में बतौर एडिटर काम कर चुके हैं। अशोक जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। खंडू साहब, आपका आरएनयू 50 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये मेरा आरएनयू उतना ही है जितना आपका है और जितना लोगों का है। जी, लेकिन सर, किसी भी इंसान के बचपन में जो उसे चलना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है, उस शख्स का और उन बड़ों का जो आशीर्वाद है और उनका जो रोल है उसे बनाने में वो ज्यादा अहम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खंडू साहब, इस बार कोरोना की वजह से हम तो कोई समारोह तो नहीं कर पाए, हालांकि ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है, गोल्डन जुबली का 50 वर्ष पूरे होने का। लेकिन इसमें हमने शुरुआत की है कि उन सभी साथियों को, उन सभी बड़ों को जिन्होंने इसे शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, उनसे बात करें। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए इस मौके पर कुछ कहें, उन बातों को याद करें जो उस समय में थी। उस समय दौर कैसा था, सुविधाएं कैसी थी, वर्किंग कंडीशंस कैसी होती थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि रेडियो जम्मू का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है ठाकुर पुंछी, जिन्होंने इस न्यूज रूम को शुरू किया शायद 1971 में, जब जंग चल रही थी पाकिस्तान के साथ, उसी वक्त ये हुआ था जी। और वो पुंछ के थे, मेरे साथ काम करते थे दिल्ली जनरल न्यूज रूम में, और वहां से उनको भेजा गया था। हालांकि मेरे से काफी सीनियर थे वो जी। और उन्होंने इसकी नींव रखी जम्मू में, जो आज तक चलती आ रही है जी। तो किसी को भी अगर इसका हमें मुबारकबाद करनी होगी वो उनको, हालांकि वो अब दुनिया में नहीं है जी, मगर सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जी। उसके बाद जितने भी आए, हर एक ने अपनी अपनी लेवल पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना अपना योगदान दिया और ये काम चलता रहा। तो हमारे जमाने में रेडियो की बहुत अहमियत थी जी। कम से कम एक आध बुलेटिन रेडियो का सुना तो तब लगता था कि हाँ जी, हमें पता लग गया दुनिया में क्या हो रहा है। जी। मुझे याद है जब मैं वहाँ काम करता था तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, हाजी बुलंद खान जी। वो एक बार मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मैं गवर्नर से मिला हूँ और ये खबर जरा आप दे दीजिए बुलेटिन में। जी। मैंने कहा ठीक है दे देंगे। कह रहे नहीं, छूट न जाए। मैंने कहा नहीं, छूटेगा क्यों, जाएगा। कह रहा पिछली बार जब मैं गवर्नर से मिला था तो उस वक्त भी मैंने ये खबर दी थी मगर वो नहीं आई। जी। कह रहे मगर मुझे उसका बहुत खमियाजा उठाना पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे मैं एक बार वो गुलाबगढ़ उनका एरिया था, वहाँ अवामी जलसे में बोल रहा था जी। तो वहाँ मैंने उनको बोला कि मैं गवर्नर के पास गया था और मैंने आपकी जितनी भी मुश्किलात है उनके सामने रखी। तो क्राउड में से कोई खड़ा हो गया तो उसने कहा ये झूठ बोल रहा है। जी। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहते अगर ये गवर्नर से मिला होता तो गोजरी बुलेटिन में ये खबर आ जाती। जी। तो इसका चूंकि वहाँ खबर नहीं आई, इसका मतलब है ये गवर्नर से मिला ही नहीं है। लोग कितने उत्सुक थे कि रेडियो पे हमारी कवरेज हो। और ये बड़ी फख्र की बात है कि आम जनता कह रही है कि अगर रेडियो में खबर नहीं आई तो ये खबर सच्ची नहीं है। खंडू साहब, इस मुबारक मौके पर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, अपने सुनने वालों के लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी, जो कि 70 और 80 के दशक में आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश में बतौर आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता रह चुके हैं। अजीत सिंह जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। आज आपका आरएनयू 50 साल का हो रहा है, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप अपना संदेश हमारे सुनने वालों को और हमारे न्यूज यूनिट को दें। जी, पहले तो मुबारक है आप सबको कि न्यूज यूनिट जिसका काम आप लोग संभाले हुए हैं वो 50 साल का हो गया। मुझे भी खुशी है क्योंकि इन 50 साल में करीबन 20 साल मैं भी जम्मू न्यूज यूनिट से जुड़ा रहा हूँ। जी। आपको याद होगा कि सन 47 में जब पाकिस्तान कबायली हमला हुआ तो एक किसी जहाज का ट्रांसमीटर जम्मू में लाया गया था और रेडियो जम्मू की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 1947। जी जी। उसके बाद रीजनल न्यूज यूनिट जो है वो दिसंबर 1971 में चालू हुआ और वो भी क्योंकि दिसंबर 71 में भी बांग्लादेश वार और पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। जी। जो पहले न्यूज रीडर थे, जो पहले जो न्यूज एडिटर थे इसके स्थापना करने वाले, वो ठाकुर पुंछी थे। जी। 1979 में वहां पे मैंने जून में ज्वाइन किया था और 98 अक्टूबर के अंदर मैं दिल्ली आ गया था, ट्रांसफर हो गया। जी। और मैंने जब ज्वाइन किया
तो एएन कुकारिया तो न्यूज एडिटर, और अलबेल सिंह ग्रेवाल स्टेशन डायरेक्टर थे। जी लज्जा मनहास, नरेंद्र भसीन, जोगिंदर पाल सराफ उर्फ छत्रपाल, ये रेगुलर न्यूज रीडर थे। तो इसके बाद बीच में सुदर्शन पराशर भी आए और चंचल भसीन भी आई, दिल्ली में थे वो, वहां से आ गए। ये सभी बहुत टैलेंटेड आदमी थे और इनका बहुत ज्यादा एक क्रेडिबिलिटी थी जनता के अंदर। रेडियो ही पॉपुलर मीडियम था न्यूज का, एंटरटेनमेंट का और कल्चरल एक्टिविटीज का। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी हाँ, ये भी रेडियो के टॉकर थे और यहाँ के आर्टिस्ट थे जी हाँ, उस वक्त पे। जी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार थी और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो आज यहाँ की विधानसभा है उसके अंदर सुनने को मिली हमको उस वक्त। और एक बार तो फैसला हो गया था कि दरबार मूव खत्म कर दिया जाएगा, श्रीनगर राजधानी रहेगी। लेकिन जम्मू बार एसोसिएशन ने बड़ा ही एक एजिटेशन चलाया था और इस फैसले को लागू नहीं होने दिया। तो हर बार अक्सर जब जम्मू में दरबार खुलता था तो यहाँ बंद की काल ही होती थी। जी। एक बात और मुझे याद आती है कि जम्मू में बहुत एक वाइब्रेंट कल्चरल सीन था, अभिनव थिएटर, डोगरी संस्था, ये बहुत ही यहाँ पर एक्टिविटी होती रहती थी। मैं आपको बताऊं, मलका पुखराज भी एक हमारे होते जम्मू में आई थी। जी वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में सिंगर थी और पाकिस्तान चली गई थी, फिर यहाँ पर आई, अनेक प्रोग्राम हुए। मैंने रेडियो के लिए उनका आधे घंटे का इंटरव्यू किया था। जी। मैंने जम्मू के तकरीबन सभी हिस्सों के ऊपर जाकर के लोगों को के वहाँ के इशू मुद्दे रिपोर्ट किए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं। मैं आपको बताऊं कि सलाल प्रोजेक्ट उन दिनों बन रहा था। 1980 में डाइवर्शन टनल बनी थी और फिर मैं 3 दिन ठहरा था सलाल में, वहीं पे जब इसे पूरा इसको भरा गया, इसके जलाशय को। जी। मैं उधमपुर में भी था जब इंदिरा गांधी ने जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की 1983 में इसकी नींव रखी, बरसात का दिन था। जी। तो उसके बाद एक दिल्ली से हमारे मित्र कॉरेस्पॉन्डेंट आए थे, SM कुमार, उनके साथ हमने जहां से ये रेलवे लाइन जानी थी, हमने उस क्षेत्र का दौरा किया और उन लोगों की क्या इससे उम्मीदें थी, क्या एस्पिरेशंस थी, वो हमने रिकॉर्ड की थी। जी। मैंने एक बच्चे से पूछा था कि क्या तुमने कभी रेलगाड़ी देखी है? जी। उसने हाँ कहा और मैंने पूछा कि कहाँ देखी, तो उसने कहा कि अपनी किताब में देखी है। तो बहुत हमने बढ़िया। वहाँ कई बड़े बुजुर्ग लोग भी मिले जी। और वो कईयों ने बताया कि उन्होंने रेलगाड़ी का सफर कभी नहीं किया था। आपकी जो बातें आप याद करके सुना रहे हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने काम को लेकर कितने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि आज भी आप एक एक घटना, एक एक कहानी, एक एक जो समाचार है उसको विद डेट, टाइम और नाम के साथ बयां कर रहे हैं। तो आज आपका ये जो RNU जिसमें आपने काम किया एक लंबे अरसे तक, आज वो 50 साल का हो रहा है, तो हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए, आपने सही बात पकड़ी है। मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, तभी तो मैं ये बातें बता रहा हूँ कि ये बातें मुझे तो जब से आपने ये मैसेज दिया मुझे, तो मेरे पास तो यादों का एक सैलाब सा आ गया। 99 में करगिल वार हुआ तो मैं 26 दिन तक मैंने इसको रिपोर्ट किया, करगिल में जाकर के भी और श्रीनगर में भी। और मैं वहीं पे था उस दिन जिस दिन टाइगर हिल के ऊपर कब्जा हुआ। तो मैंने तो अपनी जिंदगी का जो बेस्ट टाइम है वो जम्मू में गुजारा है। जम्मू का ये एक्सपीरियंस था कि मुझे 1990 में कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द ईयर के नाम से जो आकाशवाणी अवार्ड है वो मुझे मिला। जी सिंह साहब, जो रेडियो है वो जन जन तक पहुंचकर एक रिश्ता निभाता है और आप तो साक्षात रूप में भी ये रिश्ता निभा चुके हैं अलग अलग प्रांतों के लोगों के साथ। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैंने कुछ सीखा तो जम्मू के अंदर सीखा। ये 20 साल जो थे ये मेरे ग्रोथ के पीरियड भी थे। जी। मैं इस वक्त जो भी लोग वहां पर इस RNU को संभाल रहे हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये सोचा कि आप 50 साल मनाए इसके। इससे आप सबको ही नहीं, हम सबको भी एक नया हौसला मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। भेंटकर्ता और स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का, मार्गदर्शन एवं निर्देशन RK रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। जन्मों के साथी